वेरी गुड इवनिंग। मेंस का जो सफ़र है हमारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क दोनों बहुत ही क्लोज है और आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार जा रही है। आई नो। अब आपको क्या करना है, मेरे नज़रिए से देखो तो एक प्रॉपर मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में रहना है, जहाँ पर आपको ये लगना चाहिए कि दिस टाइम आई एम गोइंग टू गेट थ्रू, दिस टाइम मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरी प्रिपरेशन बहुत शानदार है। और ऐसा मान लो कि दुनिया का जो सबसे बड़ा हर्डल है मेरे इस एग्जामिनेशन के क्लोज पहुंचने का, वो प्री था, वो मैंने क्रैक कर लिया है। मेंस में मेरा हो जाएगा, सच में हो जाएगा। ऐसी कुछ बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज सुबह मैं एक एनालिसिस कर रहा था मैं खुद का, कि मैंने जो प्री दिए, जो मेंस दिए, 7 टाइम्स आई गेट थ्रू इन रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू तक पहुँचता था मैं। और जो मेरा अपना फील था, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को उस पर्टिकुलर पोजीशन पर रख के सोचा, तो मुझे समझ आई कि आज आप क्या फील कर रहे होगे। और इस पर मैंने एक शानदार वीडियो बनाई है आपके लिए, जिसे मैं अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करूंगा, लेकिन उसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको डील कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है मेंस के जस्ट पहले का दिन, और उससे रिलेटेड जो चीज़ होंगी वो सारी कल तक मिलेगी आपको वीडियो प्रॉपरली। चलिए अपन देखते हैं और करते हैं आज का ये जो सामने आपको लिखा दिख रहा है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत इजी है लेकिन बहुत ट्रिकी कई बार बन जाता है पेपर के लिए, न केवल प्री बट की मेंस के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। प्री का सेगमेंट आपको पता ही है क्या क्या पूछा जाता है, एज से मेंस में भी बड़े सारे सेगमेंट है और वो आपसे पूछ लिया जाता है ना। एक चीज़ दिमाग में आ गया, वो मैं नोट कर ले रहा हूँ ताकि आपको मैं बता पाऊँ नेक्स्ट वीडियो में। डन, लिख लिया मैंने। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिजल्टेंट बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का है, जो प्रीवियस कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको एक बार इसके बारे में बताया जाए। देखिए, रिजल्टेंट बेस्ड का बेसिक प्रोपेगेंडा क्या होता है, क्या पूछा था, आप डायरेक्टली क्वेश्चन से ही समझ लीजिए उसका। आप जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हो ना, तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग का सेगमेंट होता है जिसको बोलते हैं कंडीशनल कोडिंग। कुछ कंडीशंस ऊपर गिवन होते हैं और उस कंडीशन के बेसिस पर नीचे जो भी चेंजेस आपको करना होता है, आप उस चेंज को करते हैं फॉलो करते हुए, और फाइनली आप आंसर तक पहुंचते हैं। बट इस क्वेश्चन में भी एग्जैक्टली सेम है, इस पैटर्न में भी एज सच कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आता, आपको सब आता है, बस ज़रूरी है इसको रीड करने का। देखो, यहाँ पर 4-5 कंडीशंस गिवन है, you have to follow all the conditions, और on the basis of these conditions आपको ये जो 3 नंबर्स, ये डिजिट्स यहाँ गिवन है, यहाँ जो नंबर्स गिवन है, उसका कुछ फाइनल रिजल्ट मिलेगा। एंड देन क्वेश्चन में पूछा गया जो प्रोसीजर है, जो रिजल्ट वो आपसे चाह रहे हैं, उसको फॉलो कर दीजिएगा। इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन्होंने हमसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ द टू रोज। क्या कह रहा है, टू रोज, मतलब आपसे सिंपली ये कह रहा है कि देखो, ये जो 452 है ना, इसका जब इस गिवन प्रोसेस के बेसिस पे आप चेकआउट करोगे तो कुछ नंबर्स निकल के आएगा। इन द सेम वे इसका भी कुछ नंबर निकल के आएगा, जो दोनों रोज का अलग अलग रिजल्टेंट होगा ना, उसको ऐड कर लेना, इसीलिए ये रिजल्टेंट बेस्ड इसको लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो इवन है, इवन से शुरुआत है। तो सबसे पहले चेकआउट करते हैं इवन वाला। क्या लिखा है, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, लेकिन ऑड में भी क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, और 5 है भी तो कोई इशू नहीं, पहला ही जो कंडीशन है वो फॉलो कर गया, प्राइम नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ द नंबर। तो दोनों को ऐड कर लीजिएगा। तो 4 और 5 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आया 9, और 9 के बाद एक नंबर 2 है, अपन उसको यहाँ मेंशन कर लेते हैं। समझ आया फास्ट। अब ये भी ऑड और दूसरा भी ऑड, आगे चल लेते हैं। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर, उसमें तो नहीं आया, ओके। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ द नंबर, उसमें भी नहीं आया। इफ एन इवन नंबर, चेक ही क्यों करें, ऑड नंबर है। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर, आ गया, देन द रिजल्टेंट कम्स बाय मल्टीप्लाइंग, इसका मतलब 9 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। तो हमारा जो ये जो फर्स्ट रो था ना,
इसका जो रिजल्टेंट आया है 18 वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। देखिए कितना सिंपल है। बस ध्यान ये रखिएगा कि जब पेपर की टाइमिंग हो उस टाइमिंग पर आपके दिमाग में हौच पौच ना हो, कुछ लफड़ा ना हो, एकदम शांति से सिंप्लीफाइड वे में। आपको पता है कि आपके पेपर में सिर्फ वही चीज़ें पूछी गई है जो आपको ऑलरेडी आता है और वही आपको हैंडल करना है। कुछ एक क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स होगा, अपन छोड़ देंगे उसको, क्योंकि बैंकिंग रिजल्ट इज समथिंग जहाँ पर प्रॉपर सिलेक्शन के लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आइए अब 13 इंटू 9, 13 इंटू 9 मुझे लग रहा है कि ये एक ऑड नंबर से शुरू है और उसके बाद एक स्क्वायर है। यहाँ पे लिखा था कि इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रिजल्टेंट विल बी सबट्रैक्शन ऑफ द स्क्वायर फ्रॉम द ऑड। इसका मतलब 13 में से 9 माइनस कर देंगे, बचेगा 4 और 4 के बाद एक नंबर है 3, ये अपन लिख देते हैं। अच्छा, अब इवन नंबर वाला, इवन नंबर का फॉर्चुनेटली एक ही है। इफ इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर देन द रिजल्टेंट विल बी द सबट्रैक्शन ऑफ, सबट्रैक्शन करा, लेकिन हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लिख रखा है नॉन प्राइम नंबर, जबकि ये तो 3 है, ऊपर एक इवन नंबर का है। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर प्राइम नंबर, यस, देन द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ। इसका मतलब 4 + 3 कर देंगे तो 7। अब समझो, एक जब आपने किया तो आया क्या 18, दूसरा आपने किया तो आया क्या 7, और हमसे पूछ रहा है क्या सम, दोनों का सम करेंगे 18 + 7 क्या हो जाएगा 25। सो द करेक्ट आंसर इज 25। यही है आपके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का वो पार्ट जिसके लिए दुनिया ह्यू एंड क्राई मचाए पड़ी है। यो हो रिजल्टेंट वाला बड़ा मुश्किल होता है। कई बार कंडीशंस ऐसे गिवन होंगे जिसमें कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, नॉन प्राइम नंबर, क्या 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 सब दिया होता है। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नंबर सामने है, कंडीशन सामने है, रीड करिए, जो जहाँ फॉलो कर रहा है वहाँ पे सेटल्ड कर दीजिए करेक्ट आंसर। बट एक चीज़ में जो बताऊँगा बच्चे जहाँ गलती करते हैं वो क्या समझिए। अब यहाँ पर एक इवन नंबर के बाद एक ऑड नंबर था, तो हमें वैसी कंडीशन ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि हमें शुरुआत यहीं से करना है। कभी ऐसा मत कर लेना कि इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर गिवन है और यहाँ पर इवन और ऑड नहीं होता, कुछ दूसरा। लाइक सपोज कर लो कि अगर मैं इसकी शुरुआत करूँ और इसमें लिखा है इवन नंबर है ही नहीं, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, है गिवन, इसको फॉलो कर लिया। लेकिन सपोज कर लीजिए कि अपन इस सीक्वेंस में चल रहे हो और सीक्वेंस में कुछ ऐसा रूल दे दिया है जो यहाँ से ना शुरू होकर इससे शुरू होता हो, यहाँ से ना शुरू होकर दूसरा शुरू तो पहले दूसरे का कैलकुलेशन कर दे, ऐसा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। आपको एक प्रॉपर रूल फॉलो करना है जो यहाँ गिवन है और सीक्वेंस हमेशा फर्स्ट नंबर या फर्स्ट डिजिट से ही बनाइएगा एंड सो ऑन ग्रेजुअली बढ़िएगा, आपका सॉल्यूशन प्रॉपर होगा, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। डन। मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन लेके आया हूँ, मैं और क्वेश्चन कराता हूँ आपको। अब देखिए इसमें इन्होंने कुछ क्या बोला है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ सेकेंड रो इफ x इज द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि इसका मतलब x कंसीडर कर लो और उस x को यहाँ पुट कर दो, तो पहले हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्या लिखा है, इफ एन ऑड नंबर इज, स्क्वायर नंबर वाला मैंने कहीं देखा था, प्रोबेबली ये रहा। क्या लिखा है, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है भी, ऑड नंबर 11 भी है, उसके बाद 9 परफेक्ट स्क्वायर भी है, देन हमें क्या करना पड़ेगा सबट्रैक्शन। तो 11 में से 9 चला गया, हमारे पास क्या बचा 2 और उसके बाद क्या है 7। डन। अब हमें देखना पड़ेगा इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय नॉन प्राइम, नहीं गलत हो जाएगा। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, वो प्राइम नंबर हो, देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन। तो 7 + 2 करेंगे क्या हो जाएगा 9, x की वैल्यू क्या होगी 9। इसका मतलब जब ये वाला आप लिखोगे ना, आप लिखोगे 17 और अब x की जगह पे 9 एंड देन 3 लिख दीजिए। बस यही कह रहा था कि x का वैल्यू वो होगा जो इस कन्फिग्रेशन में दिए गए प्रॉपर पैटर्न का रिजल्टेंट होगा। अब आपको समझ में आया, क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक में कुछ नहीं गिवन हो, कोई एक्स पी वाई जेड नहीं गिवन हो, डायरेक्टली चेकआउट कर लीजिए, उस बेसिस पे आंसर निकाल लीजिए, और दूसरे में हो सकता है एक्स वगैरह कुछ दे दिया हो, वो भी वहीं आप डील आउट कर लेंगे। डन। आगे चलते हैं। अब पूछा है क्या, एक ऑड नंबर उसके बाद स्क्वायर नंबर, मेरा ध्यान है उस पर, मैंने उसको कर रखा है ऐसा। तो ये हमारे पास ऑड नंबर है, ऑड के बाद स्क्वायर नंबर, तो क्या करना सब्ट्रैक्शन।
अब 7 से 9 सब्ट्रैक्शन करिएगा, क्या आ जाएगा 8 और क्या बचा 3। अब देखते हैं ये 8 और 3 का क्या है, एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड प्राइम नंबर, यस, तो रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ, तो 8 और प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, 11 गिवन है क्या, ऑप्शन नंबर ए, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। समझ आ रहा है, कर पाएंगे आप, बिल्कुल कर पाएंगे, क्या कुछ मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं, बट एक क्वेश्चन लास्ट और मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा ताकि आपके दिमाग में इस क्वेश्चन का प्रॉपर ही कॉन्सेप्ट फिट बैठ जाए। और 5 ही क्वेश्चन है क्या, चलो 5 में फाइंड कर लेते हैं, 5th वगैरह देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। कुछ कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 रोज, आपको इस दोनों रो के रिजल्टेंट को ऐड करना है, बट बिफोर डूइंग दिस आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यहाँ पर एक वैल्यू x लिखा गया है, वो x क्या है, वो मेंशन है, इफ x इज द रिजल्टेंट ऑफ द सेकेंड रो, मतलब इस रो का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, डन, निकाल लेते हैं। 43 एंड 36 ऑड नंबर के बाद प्रॉपर स्क्वायर वाली एक कंडीशन ये है और उसके पहले ऑड नंबर होना चाहिए, तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन कर देना, फटाफट सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 43 में से 36 चला गया, बचा 7 और दूसरा क्या बचा 2। अच्छा, ऑड नंबर इवन नंबर, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर देन द रिजल्टेंट कम्स बाय मल्टीप्लाइंग, तो 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा 14, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी 14। अब क्या करें, 14, 5 एंड 16, इवन नंबर के बाद ऑड नंबर है क्या, ऑड प्राइम, यस, देन द रिजल्टेंट विल बी एडिशन। अब इन दोनों को ऐड किया तो 14 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 19। इफ एन even number is followed by odd prime number then the resultant will be addition of 14 plus 5 19 हो गया, और ये 16, और अगर 19 के बाद एक स्क्वायर नंबर है, ऑड के बाद स्क्वायर नंबर है, तो हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन, 19 में से 6 चला जाएगा, क्या बचेगा 3, क्या ऑप्शन में है, नहीं, आंसर क्या कर देंगे नन ऑफ दिस। तो सुनो, बेसिक फंडा क्या है, बेसिक फंडा ये है कि आपको इस पर्टिकुलर पैटर्न को सॉल्व करते हुए दिमाग में बस एक चीज़ रखनी, वो ये कि यहाँ पर जो भी कंडीशंस 2 3 4 गिवन है उसको रीड करना है, और यहाँ पर जो नंबर्स या डिजिट्स गिवन है उसको चेक करना है कि किस कंडीशन के अंदर आ रहा है, वो एडिशन बोले एडिशन, सब्ट्रैक्शन बोले सब्ट्रैक्शन, जो बोले वो कर दीजिए। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट है प्रॉपर, आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज रिजल्टेंट वाले कंडीशन से, ये 5 मैंने प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चन से लिया था, हो सकता है कि दूसरा क्वेश्चन आ जाए, पैटर्न दूसरा आ जाए, थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाए, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा, प्रॉपर सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट क्लास में कल, और कल मैं आपको कराने वाला हूँ कोडेड ब्लड और कोडेड इनइक्वालिटी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसकी अपन पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको पता ही है अलग अलग एग्जामिनेशन के जो पेपर्स हैं वो कल से आने शुरू हो जाएंगे, पूरा PYQ भी करा रखा है मैंने, जल्दी ही मिलेगा आपको। सो प्रिपरेशन करते रहिए जोर शोर से, मेंटली हेल्थ एकदम प्रॉपर रखिए कि आप ही हैं इस बार, आप ही का सिलेक्शन होगा। यस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।